वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवल सर्च 24। केवल सर्च 24 से मैं श्रद्धा मिश्रा आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड के मुख्य कार्य क्या हैं। ये पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम पता करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नाबार्ड के फुल फॉर्म के बारे में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। यह भारत में शीर्ष विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई, भारत और महाराष्ट्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए जानते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना सन 1982 में की गई थी। प्रबंध निदेशक को नाबार्ड की संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में नाबार्ड की शाखाएं और कार्यालय स्थित है फ्रेंड्स, क्योंकि यह प्रमुख रूप से राज्य सरकारों के साथ मिलाकर कार्यों को पूरा करता है। इसके लिए केंद्र सरकार कभी कभी बजट भी जारी करता है, ताकि ऐसा करने से ग्रामीण इलाकों में पब्लिक सेक्टर से जुड़ी योजनाओं में नाबार्ड की भूमिका को आसानी पूर्वक बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं कि नाबार्ड का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आइए फ्रेंड्स, नाबार्ड का प्रमुख रूप से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए ऋण प्रवाह की सुविधाएं बनाता है। भारत में ऐसी ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है जिनमें लोगों को नाबार्ड के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ाने के लिए, कुटीर उद्योग को गतिशील बनाने के लिए नाबार्ड तेजी से काम कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरह यह कृषि क्षेत्र में भी किसानों के लिए लोन की सुविधा देने का भी काम करता है, क्योंकि ऐसा करने से किसानों को बहुत ही अधिक राहत प्राप्त होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं नाबार्ड के मुख्य कार्य। आखिर इसके मुख्य कार्य क्या है। तो इसके पहला जो मुख्य कार्य है वो नाबार्ड निगरानी और पुनर्वास योजनाओं का निर्माण करता है और साथ ही में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में संस्थाओं और लोगों के लिए ऋण का भी प्रबंध करता है। इसके दूसरे कार्य की अगर हम बात करें तो नाबार्ड एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के तहत गठित की गई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दिलाने का काम करता है। फ्रेंड्स, आइए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इसका आखिर में तीसरा कार्य क्या है। यह प्रमुख रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए पूंजी की व्यवस्था करता है और साथ ही में एजेंसियों के लिए काम भी करता है और उसका काम आसान हो जाता है। इसके लास्ट पॉइंट की मैं बात करूंगी कि इसके लास्ट कार्य क्या है। यह सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करता है और जब आवश्यकता होती है तो उनके लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी नाबार्ड के बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं नाबार्ड ग्रामीण ऋण योजना पर क्या काम करता है। नाबार्ड देश के सभी जिलों के लिए सालाना ऋण योजनाओं को तैयार करता है और ग्रामीण बैंकिंग और कृषि के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा नाबार्ड को उन संस्थाओं के लिए एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, जो प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादक ऋण प्रदान करते हैं। इसके साथ ही नाबार्ड कुटीर और लघु उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का संचालन भी करता है। तो फ्रेंड्स, आपको नाबार्ड के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहां पर नहीं समझ में आता है वहां हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल सकती है और कमेंट में आप अपना नंबर भी दे सकते हैं और नंबर के अकॉर्डिंग आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे नंबर की ज़रूरत है तो मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगी। स्क्रीन पे नंबर बराबर आते रहते हैं, आप स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर डायल करके पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं
कि NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ नाबार्ड के बारे में ही सारा प्रोसेस था, सारी जानकारी थी। बखूबी आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर नाबार्ड के थ्रू अपनी फ़ाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और फाइल अपनी